नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश, खबर भी असर भी। भले ही इस दृश्य को देखकर आप ये समझते होंगे कि हम जंगल में खड़े हैं, लेकिन जंगल में क्यों खड़े हैं ये हम आपको बताएंगे कि आखिर मनुष्य के जीवन का दो चीज बहुत अहम है, एक हवा और दूसरा जल। यानी मनुष्य तभी जिंदा रह सकता है जब उसके पास ऑक्सीजन हो, हवा हो और पीने के लिए पानी हो। एक बड़ा भूभाग और एक बड़ी बस्ती, और वो भी झारखंड की आर्थिक राजधानी लौह नगरी, टाटा साहब का वो जगह जिन्होंने सपना देखा था कि मेरे कंपनी के आसपास के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वह शुद्ध हवा के साथ स्वच्छ जल भी उनको मिले, यानी शुद्ध पानी मिले। लेकिन जिस जंगल में खड़े हैं, इस जंगल को एक बार देखिए और उसके बाद हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि आपको लंबा समय तक मेरे साथ रहना होगा और मेरे साथ आप आइए। सबसे पहले जब इस जंगल से हम गुजर रहे हैं तो इसको देखकर आपको शायद अंदाज नहीं लगेगा कि आखिर इस जंगल में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम जंगल का कोई न्यूज करने नहीं निकले हैं। हम वो खबर करने निकले हैं जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रशासन सोई है और सरकार की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होती है कि स्थानीय प्रशासन जो मूलभूत सुविधा है वो मुहैया कराए। स्थानीय कंपनी जो है वो CSR के तहत वो मूलभूत सुविधा और व्यवस्थाएं करें। हम उस व्यवस्था का पोल खोलने के लिए आए हैं। ये पूरे बस्ती को देख लीजिए, एक पहाड़ पे, क्योंकि ये पहले छाई हुआ करता था और उसके बाद छाई के ऊपर पूरी बस्ती बस गई। और ये बस्ती कोई ऐसा नहीं है कि अवैध बस्ती है। लोग टाटा में काम करते हैं, टाटा में या तो वो ठेका मजदूर हैं या अपनी जीवन यापका के लिए लोग दुकान चलाते हैं। तो आखिर वो रहेंगे कहाँ? रहने के लिए आशियाना तो इन लोगों ने बना लिया, लेकिन मूलभूत सुविधा जो पानी है वो कौन देगा? ये बड़ा सवाल है। ये पूरा जंगल देखने से आपको लगेगा कि वाकई आखिर हम जंगल क्यों दिखा रहे हैं। हम जंगल इसलिए दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हम उस जगह को आपको दिखाएंगे कि जहां से लोग अपने जीवन यापन के लिए पानी लेते हैं। अब आप समझिए, जीवन यापन के लिए पानी लेने वाले उस जगह, यानी पूरे जंगल, और जंगल के बाद उस नाले के पानी भी आज लोग उस नाले के पानी से अपना प्यास बुझाते हैं। ये कैसी विडंबना है। हम एक बार कहते हैं कि वाकई कि ये जो इलाका है वो टाटा का इलाका है। 114 वर्ष बीत चुका है, एक लंबा समय बीत गया। हम अभी भी इस जिस इलाके से गुजर रहे हैं, इस जगह को देखिए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ के पानी का उपयोग कहाँ से करते हैं। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, रोजमर्रा के काम के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? तो ये कुआं जो है लोगों का प्यास बुझाता है। प्यास ही नहीं, स्नान करने के लिए लोग इसका उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं, या यूँ कहें कि जानवरों को अगर पानी पिलाना हो तो लोग यहाँ से पानी लेते हैं और उसके बाद उसका उपयोग होता है। जबकि हम कहते हैं कि हम लौह नगरी में हैं, यहाँ पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था अगर ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे? ये हमने इसलिए ये खोजा है और इस जगह को हमने इसलिए ये चयन किया है ताकि प्रशासन जो है वो कम से कम जग सके, यहाँ के जो कंपनी है वो कंपनी के लोग जग सके, और उसके बाद लोगों को ये लगे, कम से कम शर्म तो लगे कि आखिर जमशेदपुर में रहने वाले लोग का हालात कैसा है, लोग पानी कैसे पीते हैं, पानी का उपयोग कैसे करते हैं, ये समझने की जरूरत है। और ये समझने के लिए हम आपको इस जंगल में लाए हैं। हम ऊपर भी चलेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और सब कुछ पूरे इलाके को देखिए। इस नाली को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस नाली के स्रोत से ये यहाँ पर ये कुआं है। अब आप समझिए कि नाली का पानी जो है वो गंदा पानी इस इलाके से बहता है, पूरे शहर का गंदा पानी इस इलाके से बहता है। और यहाँ के रहने वाले लोग का जीवन शैली कैसा है, लोग कैसे यहाँ पे जीते हैं, इनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसे ये लोग रहते हैं, हम महिलाओं से ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारे साथ मोहन जी है, एक समाज सेवी है, लगातार समाज के लिए ये काम करते रहे हैं। और हमने किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को नहीं उठाया है, हमने वैसे लोगों को यहाँ पर बुलाया है, या वैसे लोगों से हम बात करना चाहते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, दिन रात जो समस्या से जूझते हैं, वो लोग बताएंगे। लेकिन मोहन जी हमारे साथ है। मोहन जी, ये दृश्य देखने से ऐसा लगा कि वाकई टाटा में भी ऐसा जगह है। यहाँ पे
जो लोग यहाँ पर अगल बगल में रहते हैं, आज से ही नहीं, करीब 30 वर्षों से, 30 बरस के आसपास से लोग यहाँ पर नहाते हैं। और यही पानी इसे माल जाके पिलाने के लिए, लोग पहले खाना के लिए भी लोग यूज करते, बनाने बनाने के लिए, लेकिन अभी से लोग, बहुत से लोग बाहर से पानी लाए खाना वाना बनाते हैं। और बहुत से लोग अभी नहाने का काम, बर्तन धोने, नहाने, कपड़ा धोने के लिए काम यहाँ पे करते इस पानी से। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, कभी नोटिफाइड एरिया है यहाँ पर, टाटा कंपनी इतनी बड़ी है, CSR के तहत जो 8 किलोमीटर का रेडियस होता है कंपनी से, वो सारी मूलभूत सुविधा देना है, पानी देना है, बिजली देना है, स्कूल देना है, स्वास्थ्य देना है, शिक्षा देना है। तो पानी को लेकर कभी आप लोगों ने बात किया, या कंपनी वालों ने या जिला प्रशासन के लोगों ने कभी कुछ कहा? बराबर बात होता है, बराबर आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन ही सिर्फ मिलता है, नहीं तो बरसों से बात होता है कि पानी देंगे। इधर बीच में चर्चा हुआ था घर घर नल देंगे, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। और आज भी हम लोग यहाँ पर, यह बस्ती के लोग जूझ रहे हैं, और पानी बाहर से लाने करके बाल्टी डेगची से, जार से ला करके लोग पीते हैं, यूज करते हैं। लेकिन नहाने धोने का काम बहुत सारे लोग, लेडीज, बच्चे, सारे लोग यही काम करते हैं। आपने कहा कि वाकई इस दर्द को समझने की जरूरत है, कि इस दर्द को अगर नहीं समझेंगे तो आखिर समझेगा कौन? प्रशासन को समझने की जरूरत है, यहाँ के सरकार को, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, और साथ साथ यहाँ के स्थानीय कंपनी की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो मेरे जनता है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके मूलभूत सुविधा का ख्याल हमें करना है। हमने पहले ही कार्यक्रम में शुरुआत में कहा था कि मनुष्य के जीवन के लिए 2 चीज काफी अहम है, एक है हवा और दूसरा है पानी। और ये दोनों चीज इस इलाके में वैसे ही महरूम है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनका दिनचर्या कैसा है, आप समझ गए होंगे कि वाकई इस पानी को देखिए, कितना गंदा पानी है ये इतनी गंदगी है। और इस गंदा पानी का उपयोग लोग भले ही पीने के लिए अभी नहीं करते हो, लेकिन एक जमाना था जब लोग इसका उपयोग पीने के लिए भी करते थे। लोग उस समय बीमार भी पड़ते रह गए, और आज नहाने का काम इस पानी से होता है, कपड़ा धोने का काम इस पानी से होता है, माल जाल यानी जानवर जो है, पशु पक्षी जो है, उसके लिए पानी का उपयोग यहाँ से होता है। और लोग का जीवन शैली जो है वो कैसा होगा, एक बार नाली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस नाली को देखिए, और उसके बाद आप बखूबी आपको समझने में देर नहीं लगेगा कि बस्ती के नीचे से बहता हुआ ये गंदा पानी अब लोगों के जीवन के लिए अब अमृत बन चुका है। यूं कहें कि ये गंदा पानी लोगों को जिंदगी दे रहा है, और यही गंदा पानी लोगों का जिंदगी लेता भी है। हालांकि ये जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की है, ये जिम्मेवारी यहाँ के टाटा स्टील कंपनी की बनती है, लेकिन CSR के तहत लोगों को देना चाहिए था। लेकिन पानी की सुविधा जो मनुष्य के जीवन का सबसे अहम चीज है, वो नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए कि आखिर कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या बोल रहे थे आप, कैसे कैसे पानी का उपयोग करते हैं? छोड़ दीजिए, हमने हाथ में। जब हम यहाँ आए थे छाई पर, तो ये इतना था, बोल्डर से भरल था। हम उसका साफा करते 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 चूरू चूरू पानी 1 घंटा आधा घंटा बैठते थे, तो हम लोग आधा 1 तसला पानी ले जाते थे, फिर नहाते थे। और फिर हम लोग से अथी कर करके, मनु चंदा कर करके ये कुइया बना, हम लोग बनाए हैं। कुआं का क्या काम करते हैं? कुआं से पानी का क्या? कुआं से नहा, पहले हम लोग खाना बनाते थे, तो गंदा होने लगा तो खाना बनाना छोड़ दिया। तब नहाने लगे, कपड़ा लत्ता खींचते हैं। अब माल गोरू के जो होता है, जो है पीने के लिए जाता है। कोई आता नहीं है कि भाई पानी यहाँ पर होना चाहिए, पानी देंगे? बहुत आता है, कहता है कि हम पानी देंगे देंगे देंगे, देते देते यहाँ 30 साल 40 साल हो गया। आपने कहा, वाकई आप समझने की जरूरत है कि एक लंबा वक्त होता है, 30 साल 40 साल। लोग तो घंटों में, 5 साल में सरकार बनती है, 5 साल में सरकार बदलती है, और 30 साल कितनी सरकार बनी। लेकिन हम सरकार पे सवाल उठाने से पहले ये जरूरत है स्थानीय प्रशासन को इसको समझने की। ये जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की बनती है। करोड़ों रुपए मूलभूत सुविधा के लिए इस इलाके में आता है, आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? जब लोगों का गला तर नहीं हो सकता है, लोगों को जब प्यास बुझा नहीं हम सकते हैं, तो आखिर हम कैसे कहते हैं कि हम इस इलाके का नोटिफाइड एरिया है, नगर निगम है, मूलभूत सुविधा हम आपको दे रहे हैं। ये सिर्फ कागजों पे दिखता है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग यही सब बोलते हैं कि हम लोग जितना आदमी आता है, कोई चीज ला, हम लोग हर एक चीज में खड़ा होते, हर एक चीज बताते, और उसको काम बन जाता है, चल जाता है, सो जाता है, बस। और उसके बाद बाउडी में पानी कोई नहीं दिया, बाउडी में भूखे मरो चाहे प्यासे मरो, मेरा काम हो गया, चल देता है। सबको ऐसी बोलता है, पानी देंगे तो नाली का पानी, और उस गंदे नाली के पानी से अपना
जीवन का वो दिनचर्या शुरू करते हैं। जब हम ऐसे भी कहा गया है कि जब सुबह होता है तो लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जब सुबह होता है तो पानी पीने के लिए एक दूर जाकर 1.5 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग, और वहां पर लाइन लगाकर अपने बारी का इंतजार करते हैं कि हमें यहाँ कम से कम 1 बाल्टी पानी मिल जाएगा। अगर 1 बाल्टी पानी मिलेगा, गला तो तर होगा ही, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरे घर में काम करने वाले जो लोग हैं वो काम करने के लिए निकलेंगे। लेकिन इस सब के बीच आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया सोई है? क्यों टाटा कंपनी सोई हुई है? क्योंकि जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे टाटा की 3-4 बड़ी कंपनियां, जो टाटा ब्लू स्कोप, जो वाकई अभी जो है ब्लू स्कोप टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी में आ गई है, वो इस सटा हुआ इलाका में है। इसका दीवार और इस बस्ती से संपर्क है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं दिया गया। आखिर क्यों? CSR के तहत जो जिम्मेदारी है कंपनी की, वो CSR के तहत ये कंपनी पानी क्यों नहीं देती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं से बात करते हैं। पानी कितना दूर से लाते हैं? पानी कम से कम लाते 1.5-2 कोस लिट्टी चौक मोड़ पर। पानी के लिए कै बजे उठ जाते हैं? 3 बजे भोर से नंबर लगाते हैं। हम लोग नहीं जाते तो बच्चा जाता है, फिर घर से कमा के मालिक आता है तो मालिक लोग लाने जाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पानी में परेशान रहते हैं दिन भर। 12 बजे भरो, शाम के भरो, सवेरे भरो, तो हम लोग के खाना पेट चलता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मालिक लोग आता है, कमाने जाएंगे उन लोग, तो उन लोग पानी लाता है तो लेट हो जाता है, कभी जाते हैं कभी नहीं, ड्यूटी जाते हैं। ये पानी का साइड इफेक्ट कितना पड़ता है वो भी समझने की जरूरत है कि पानी अगर इनके पास होता तो इनके बच्चे स्कूल टाइम पे जाते हैं, इनके घर में काम करने वाले जो लोग हैं वो समय पर काम के लिए निकलते। लेकिन पानी के कारण न तो ये बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही इनके घर के लोग जो काम करने वाले हैं वो समय पर ड्यूटी जा पाते हैं। और जाए कैसे? क्योंकि अकेला अपना गला नहीं है, अपने पीछे पूरा परिवार है और समाज है। अगर आप चले जाएंगे तो घर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़पेंगे। एक बार इस बस्ती को देखिए और उसके बाद आपको समझने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी हम जिस जंगल में थे, जहाँ पानी का स्रोत है, वहां पर हम थे। और वहां से ठीक ज्यादा नहीं, रास्ता भी हमने आपको दिखाया कि उस रास्ता से चढ़ कर कैसे ऊपर आए हैं। और ऊपर आने के बाद इस बस्ती को देखिए। बस्ती में आने के बाद आपको ये लगेगा कि चकाचौंध तो जरूर है, भले टाटा कंपनी के जैसा नहीं है, लेकिन टाटा से सटा हुआ इलाका जो बस्ती है वो बस्ती साफ सुथरा है, सब कुछ है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम भी वैसे ही रहें जैसे बाकी लोग रहते हैं। लेकिन आखिर बाकी लोग जैसे रहेंगे कैसे? आखिर इनको पानी देगा कौन, ये बड़ा सवाल है। जिस पानी को लेकर ये लोग जद्दोजहद करते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, उसके बाद भी इनका गला तर नहीं होता है। जब गला तर नहीं होता है तो आखिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन और कंपनी चाहती क्या है? हमारे साथ और लोग, कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहन जी, आपसे एक और सवाल है, ये बताइए कि कंपनी वाले लोग कुछ कहते हैं कि नहीं, कभी आते हैं कि नहीं? कंपनी वाला कभी नहीं आए हैं। कंपनी वाला आज तक कभी, जबकि कंपनी की दीवार बाउंड्री बगल में है, लेकिन कंपनी के लोग यहाँ पर कभी नहीं आए हैं कि कोई सुविधा के लिए। यहाँ तो टीसू की बिजली मिलना चाहिए था, पानी मिलना चाहिए था, लेकिन कोई भी कंपनी की तरफ से यहाँ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और लोग यहाँ पर रोज दिन चर्चा के लिए लोग व्यस्त रहते हैं, अपना छोटा मोटा फेरी करके, कंपनी में काम करके, ठेकेदारी में काम करके, या अपना छोटा मोटा काम करके लोग किस तरह जीविका पालन कर रहे हैं। सही आपने कहा कि वाकई जीवन को तो जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और यही कारण है कि इस बस्ती के लोग जो कुछ करते हैं। एक से बताइए, पानी तो नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी हो रही है, कैसे लोग रहते हैं? वही हम लोग पानी के लिए तो सुबह में उठते हैं, जिस दिन पानी मिल जाता है उस दिन कुछ काम करने जाते हैं, नहीं पानी मिला तो हम लोग जो है ऐसे ही रहते हैं। और उस दिन जो है हम लोग को और ज़्यादा खराब मुसीबत हो जाता है। क्या काम हम लोग करेंगे, क्या ना करें, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। अब पानी के लिए जो है हम लोग किल्लत करते हैं। कितने लोग आते हैं, खाली भाषण अपना दे दे के जाते हैं, लेकिन अब इन्हें कोई नहीं आते हैं। बताइए, मान के अभी तो धूप का समय है, बरसात में मान के पानी होता है, लेकिन पीने के पानी के लिए कितना? क्योंकि लोग 3 बजे भोर में जाएंगे, बारिश होता रहेगा, उस स्थिति को कैसे आप? उस स्थिति में हम लोग सुबह में ही उठते हैं, और अगर मिल गया 8 बजे तक पानी है लिट्टी चौक में, 8 बजे तक मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो फिर हम लोग भटक के इधर उधर से जाते हैं वो पानी लेने के लिए। जो कोई दया आ गया किसी को
तो कुछ पानी दे दिया, नहीं आया तो फिर हम लोग लौट के आते हैं। सही आपने कहा। आप समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि पानी के लिए दया की भीख, क्योंकि अगर किसी के पास पानी है, अगर वो बोरिंग करा चुका है, और बोरिंग कराने में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत है। अब आप समझिए कि एक बोरिंग कराने में 3 लाख रुपए अगर लगेगा तो रोजमर्रा के काम करने वाले, ठेला पर दुकानदारी करने वाले, खोमचा वाले लोग, वो कैसे 3 लाख रुपए अफोर्ड कर पाएंगे? ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की कंपनी सोई हुई है। स्थानीय प्रशासन, जिसके नोटिफाइड एरिया हम कहते हैं, जो नोटिफाइड एरिया की जिम्मेवारी बनती है कि पाइपलाइन के जरिए पूरे बस्ती तक पानी पहुंचाए, लेकिन न तो नोटिफाइड एरिया लोगों को पानी दे रही है और न ही टाटा कंपनी ही लोगों को पानी पहुंचा रहा है। अब तो लोग पानी के लिए तिल तिल मरते नजर आ रहे हैं। जिस इलाके का हमने दिखाया है, जिस जगह पे, वाकई उस जगह को देखकर आप जरूर समझ गए होंगे कि वाकई पानी के लिए कितना लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है। और ऐसे भी पानी एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, और सबसे ज्यादा महिलाओं को जरूरत पड़ता है, क्योंकि भोजन के लिए, अगर भोजन खाना पकाना है तो महिलाओं को ही। एक चीज बताइए, पानी के लिए कितना परेशानी होता है? तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बस्ती देखे कि पानी के लिए कितना परेशानी है। मेरे घर इतना हाफ नहीं है, हाफ के पानी लेने 3 बजे भोर में जाते हैं, भींग के जाते हैं, आन के तुरंत दवाई लेना पड़ता है। बताइए, घर में इतना परेशानी है पानी का। पूरा बस्ती घूम के देखे, कहीं पानी का आपको उम्मीद दिख रहा है? नाला में जा हम लोग नहाते पीते थे, नाला में जाके, विश्वास कीजिएगा, जो इतना कचरा पानी आ रहा है। कुआं में जाते थे, नाला अभी पैर से नहीं हो रहा, 2-2 दिन पर नहाते हैं पानी के चक्कर में। बताइए, कोई बगैर नहले रह सकता है? वाकई इस तकलीफ को समझने की जरूरत है। और ये तकलीफ ला सकते हैं नहाने के लिए। बताइए तो कितना लाएंगे? साइकिल में डब्बा में ढो के कितना पानी लाएंगे? अब लेडीज लोग कितना, कहाँ जाएंगे? हम लोग डेक्ची से कितना पानी लाएंगे? आपने कहा, देखिए ये दर्द है, और वाकई ये दर्द है जी, ये कोरा सत्य है कि वाकई जो महिलाएं हैं वो बीमार है, वो कैसे लेके आएगी, कैसे ये लोग पहुंचेंगे पानी के लिए? आप लोग खाना कैसे पकाते हैं? बड़ा तकलीफ होता होगा। हाँ, तकलीफ तो हुआ। पानी नल से पानी लेकर के आते हैं, वहीं से वो पानी से खाना बनाते हैं, सप्लाई पानी। कोई आता नहीं बोलने के भाई पानी देंगे? कोई नहीं आता है। नेता लोग बोलता है कि वोट दीजिए, चीज देंगे, पानी देंगे, रोड बना देंगे। जब समय वोट का समय खत्म हो जाता है, सब अपना अपना काम निकल गया तो चल दिया। यही है, वोट मिलेगा नहीं अपने। अच्छा, पानी दे देगा तभी वोट देंगे हम लोग। जब तक पानी नहीं होगा, जब तक रोड नहीं सही होगा, तब तक हम लोग वोट नहीं देगा। इस बार चाहे जो हो जाए, वोट नहीं दिया जाएगा। अब तो नहीं देंगे पानी। अब तक लोभ देते थे कि देंगे पानी, दीजिएगा वोट, तो दे देते थे हम लोग लोभ में। लेकिन अब देखें कि कुछ नहीं हो रहा है, तो अब तो हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। क्या करें, हम लोग का मन दुखी रहता है। इस दर्द को समझिए, वाकई ये दर्द जो है, इस बच्चे को देखिए, इस छोटे बच्चे को देखिए, और उसके बाद समझिए कि ये पानी कहाँ से लेके आता होगा ये पीने के लिए। साइकिल पर भर के। बाबू, कहाँ से ला रहा है पानी बेटा? स्कूल पास से। हाँ। तो और लोग हैं वहाँ पर खड़ा? हाँ हाँ। कितना समय लगा तुमको लाने? तो अभी खाली थे इसलिए तुरंत लेके आ गए। देखिए, पढ़ता है? हाँ। कहाँ पे पढ़ता है? एमए कर पब्लिक स्कूल। अच्छा, किस क्लास में? 6 में। देखिए, क्लास 6 का ये छात्र है। पढ़ाई का ये वक्त है, और उसके बाद देखिए ये पानी के लिए कि एक छोटा बच्चा साइकिल से। मेरा बेटा है, हम यदि काम नहीं करेंगे तो खाएगा क्या? ये यदि पानी लाएगा, हम पानी लाने जाएंगे तो खाएगा क्या? इस कारण से बच्चा को हमको भेजना पड़ा पानी लाने के लिए। अभी ड्यूटी से आए हैं खाना खाने के लिए। अब जिस जगह से उतरे उस जगह मेरा घर है, ठीक है? जिस जगह से आप आए हैं उस जगह हमारा घर है, वहाँ से हमको पानी लेके जाना है। ये मेरा ससुराल है, यहाँ से हमको पानी बच्चा लोग से ढलवाना पड़ता है। मेरे को शर्म नहीं लग रहा कि बच्चा से पानी ढलवाएं? हम यदि काम नहीं जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो बच्चा कहा कि वाकई सही आपने कहा कि वाकई घर के जो है लोग हैं वो काम करने जा रहे हैं और बच्चे को पानी लाना पड़ रहा है। उसका मुख्य कारण है कि अगर पानी की व्यवस्था यहाँ रहती तो ये हालात नहीं होता। इस बच्चे का वजन और पानी का वजन बराबर लगभग वही हो रहा है, लेकिन ये इस दर्द को समझने की जरूरत है। और ये दर्द को अगर प्रशासन और साथ साथ यहाँ के टाटा कंपनी के लोग नहीं समझेंगे तो आखिर समझेगा कौन? क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी बनती है और आपको जागना होगा। कशिश का ये मुहिम है कि लोगों तक पानी पहुंचे, लोगों का गला तर हो। अगर लोगों का गला तर नहीं होगा तो ये आपका अधिकार नहीं कि आप CSR के तहत जो पैसा हड़प रहे हैं
वो आपको नहीं हड़पना होगा। जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं बस्ती को पूरा करना होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जारी है ये कार्यक्रम, ये जानने निकले हैं कि आखिर टाटा नगरी में दो रूप कैसा, एक तो चकाचौंध और दूसरा पानी के लिए परेशानी। जिस पानी की जद्दोजहद को लेकर हम जिस बस्ती में हैं, इस बस्ती का नजारा हमने आपको दिखाया। पानी कहां से आता है वो भी हमने आपको दिखाया, पानी का स्रोत भी हमने आपको दिखाया। लेकिन एक बार मेरे पीछे का ये दृश्य देखिए, इस बस्ती का ये जो मकान है, इस मकान के जस्ट पीछे से जो रास्ता है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसको देखिए कि एक यह भी रास्ता है। यहाँ से लोग नाली में उतरते हैं और उसके बाद यहाँ से पानी लेकर जो रोजमर्रा के काम के लिए, जैसे अगर स्नान करना हो, कपड़ा साफ करना हो या बर्तन धोना हो, तो इस रास्ते से लोग पानी लेकर आते हैं। लगभग 150 से 200 मीटर नीचे गड्ढा है ये। और कैसे, भगवान न करे कि कोई दुर्घटना घट जाए या रात्रि में अगर कोई किसी प्रकार के अगर लोगों को पानी की जरूरत हो तो लोग कैसे जाते होंगे। ये जमशेदपुर का ये जीता जागता नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो नजारा जो कोरा सत्य है, ये कभी झूठलाया नहीं जा सकता कि वाकई हम जिस पानी की कल्पना करते हैं, जिस शहर की बात करते हैं, कि वो शहर जो अपने आप में स्वच्छता में नंबर 1 कहलाता है। पानी की बात करें और तमाम सुविधा के लिए शहर में अगर बात करें तो शहर में लोग ये कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है, लेकिन इस व्यवस्थाएं के बीच लोगों को पानी नहीं मिलता।